अनादि टीवी के विशेष प्रोग्राम खास बात में आपका स्वागत है। मैं हूं अमरेंद्र प्रताप सिंह। बात करेंगे राजनीति की, लेकिन राजनीति अगर एक दिशा पाले तो फिर उसके परिणाम प्रत्येक स्थान पर दिखते हैं। इस समय हम जिनके करीब बैठे हैं, रमेश तावड़कर जी गोवा सरकार में मंत्री हैं। इससे पहले गोवा सरकार में ही विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं, उससे पहले भी मंत्री रह चुके हैं। आदिवासी समाज से आते हैं और गोवा जिसे पर्शियन स्टेट कहा जाता है, वहाँ पर मंत्री होना, कैबिनेट मिनिस्टर होना, विधानसभा अध्यक्ष होना। रमेश जी, अनादि टीवी पर आपका स्वागत है। यस, स्वागत है। थैंक यू। एक सबका स्वागत है, हम सबका सम्मान करते हैं, लेकिन एक आदिवासी समाज से निकल करके आपने कभी कल्पना की थी गोवा जैसे स्टेट में आप मिनिस्टर बनेंगे, विधानसभा अध्यक्ष बनेंगे? मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं तो ऐसा देखा है तो एक्सीडेंटली मुझे पॉलिटिक्स में पहुंच गया। मैं एक सामान्य कार्यकर्ता था, मैं एक टीचर था और ऐसी इस समाज की, आदिवासी समाज की ग्रामीण जो लोग रहते थे उनके समस्या को सुलझाने के लिए मैंने हमेशा प्रयास करता रहा। बाद में संघ से भी जुड़ा रहा। बाद में मुझे संघ के माध्यम से ही कि यहाँ पॉलिटिक्स में आने का उन्होंने मौका दे दिया और बाद में 2005 से मैं एमएलए बन गया था। मैं 4 बार गोवा के विधानसभा में एमएलए बन गया हूँ, 2 बार मंत्री बन गया, 1 बार मैं विधानसभा अध्यक्ष भी बने थे फिर इससे पहले। इस तरह से बहुत अच्छा मौका भारतीय जनता पार्टी ने नेतृत्व ने मुझे दे दिया है। एक गांव से उठकर यहाँ गोवा विधानसभा का अध्यक्ष, गोवा का 2 बार मंत्री बनाने के मुझे मौका भारतीय जनता पार्टी ने मुझे दे दिया। अच्छा, गोवा एक ऐसी जगह जिसका कल्चर ही एकदम चेंज कर दिया गया था। एक समय ऐसा आया, उसकी पहचान ही अलग बन गई थी कि वहाँ लोग कुछ विशेष वजहों से, अगर वहाँ ट्रैवल पे भी जाते हैं तो विशेष वजहों से जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की गोवा में सरकार है, क्या कुछ बदलाव आने वाले समय में लोगों को दिखेगा? नहीं, यही मैं पहले ही सोचता था, आज भी सोचता था, बाद में भी सोचूंगा कि गोवा में सब लोगों को, पूरे देश के लोगों को लगता है कि गोवा एक क्रिश्चियन स्टेट है। कि ऐसा वास्तविक देखा है तो 70% से भी ज़्यादा लोग हिंदू रहते हैं। गोवा में ऐसा देखा है तो कि बीच कल्चर के बारे में लोग सोचते हैं, पर इससे भी बढ़िया गोवा का ग्रामीण जो गोवा है उनका ओरिजिनल कल्चर है। वहाँ एक रहन सहन की उनकी एक भाषा रहती है, उनकी एक दूसरे को मदद करने की आदत पाके सब कर, इन सब लोगों को आगे पूरे देश के सामने, पूरे वर्ल्ड के सामने दिखाने का प्रयास हम लोग इसी प्रकार के यहाँ एक फेस्टिवल करते हैं हमेशा। कि आज इसे 25 साल हो रहे हैं। बस के वो गोवा नहीं, वो आप लोग सोचते वो गोवा नहीं, वो अलग ही गोवा है। गोवा के एक कल्चर अलग है, वो गोवा के रहन सहन अलग है। ये दिखाने का प्रयास करें। आगे चलकर मुझे पूरी विश्वास है इसको आगे बढ़ाने के लिए काम हमारे सरकार गोवा में प्रमोद सावंत की सरकार कर रही है और उसका दिखाने का प्रयास हम लोग आगे चलकर ही करेंगे। ठीक है, आपने अपने मुख्यमंत्री का नाम लिया। अभी आप उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हैं। निश्चित रूप से अगर उत्तर प्रदेश के लोग गोवा को जानते हैं तो गोवा वाले भी देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश से परिचित ही होंगे, और अगर यूपी से परिचित हैं, यहाँ की राजधानी से परिचित हैं, तो यहाँ के मुख्यमंत्री से भी परिचित तो गोवा वाले होंगे। एक मंत्री के रूप में या एक विधानसभा अध्यक्ष के रूप में जो आपने कार्य किया, उसको अगर हम अलग करें तो एक व्यक्ति के रूप में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? मुख्यमंत्री हमारे आदरणीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी इसको पूरे देश जानता है। उनको हमारे गोवा में भी बुलडोजर बाबा कहते हैं। यानी बुलडोजर बाबा यानी कि जो गलत चीज़ें हैं और जो गलत विचार था पहले, उसको पूरा ख़त्म करने का प्रयास योगी जी ने किया है। इसका परिचय गोवा में भी है, उसका इफेक्ट गोवा में मिलता है। हम लोग भी उन्हीं के विचारों के आधार पर सरकार चलाने का, आगे काम करने का हम प्रयास लोग कर रहे हैं। अच्छा, उन्हीं के विचारों पे आपने कहा आप वहाँ भी काम करने का प्रयास कर रहे हैं, और यहाँ उनके विचार तो जब सामने आते हैं वो कहते हैं माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। वो कहते हैं कि बुलेट ट्रेन चलेगी, और वो कहते हैं नौकरी करने नहीं आए हम लोग, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। तो ये सब मिट्टी में मिलाने वाली बात, इसको कितना सही मानते हैं? नहीं, मिट्टी में मिलाने का नहीं, यानी वो शब्द प्रयोग भी गलत हुआ, लेकिन वास्तविक से कि जो बुरे विचार को मिट्टी में मिलाने का विचार कर रहे, सोच उनके, वो इसी तरह से देश को इस प्रकार का नेतृत्व आगे चलकर
रहने की करने की ज़रूरत है कि पुराने कांग्रेस के ज़माने में हमने देखा है और बाकी जो अलग अलग पार्टी की सरकार आई है, इसमें एक गलत सोच, गलत प्रकार के विचार के लोग यहाँ आगे बढ़ा तो देश का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा था। उसको नुकसान से बचाने के लिए, देश को आगे लेने के लिए इस प्रकार की विचारधारा की ज़रूरत होती है। यानी एक संत के हाथ में सत्ता ठीक से चल रही है। उसका पूरे मुझे भी विश्वास है, पूरे लोगों को विश्वास है कि इस प्रकार के विचार आज करने की ज़रूरत है। 24 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश में रहते हैं और आप गोवा से आते हैं। यूपी वालों को कुछ कहना चाहें गोवा के प्रतिनिधि के रूप में? नहीं, गोवा के प्रतिनिधि के रूप में मुझे लगता है कि गोवा के कल्चर, गोवा का एक टूरिस्टिक स्टेट के नाते आप सब लोग पूरे वर्ल्ड के लोग सोचते हैं गोवा एक फॉरेन कंट्री जैसा सोच है कि इस प्रकार के कुछ अच्छे विचार है, कुछ बुरे भी विचार है, यानी कैसीनो के बारे में और उसके बीच कल्चर के बारे में, वो तो पूरा एक 20-30% ही एरिया है, पर इसकी 70% पूरा गोवा बहुत अच्छा कल्चर गोवा है, उनको देखने के लिए आने की ज़रूरत है। यहीं बगल में थोड़ी ही दूर पर प्रभु श्री राम लला विराजमान हो गए अपने मंदिर में। जिस तरह से यहाँ प्रभु श्री राम लाला विराजमान है, वैसा ही गोवा में मेरे घर के यानी अभी हमारे देश के पंतप्रधान नरेंद्र भाई मोदी जी उनका स्टैचू भी उद्घाटन किया है। वो भी उनका भी बहुत बड़ा मंदिर यानी साउथ का अयोध्या के नाम से ही वहाँ परिचित है। इस प्रकार का गोवा में भी आध्यात्मिक टूरिज्म और कल्चरल टूरिज्म भी बढ़ावा देने का प्रयास गोवा में होता जा रहा है। मंत्री रमेश बी तावड़कर, गोवा निश्चित रूप से आकर्षण का केंद्र तो हमेशा ही रहा है, लेकिन आज जब वो बता रहे हैं कि वहाँ आध्यात्मिक केंद्र के रूप में, स्पिरिचुअल सेंटर के रूप में भी गोवा को विकसित करने का प्रयास हो रहा है और वो जो गोवा की छवि बना दी गई थी उसको बदलने का भी पूरा प्रयास हो रहा है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है, हमसे भेंट हुई, हमने सवाल पूछे और उन्होंने अपने जवाब दिए। बाकी आप देख लो कि क्या वही गोवा है जिसकी ये बात कर रहे हैं या वही गोवा था जो पहले कभी आपने जाना था। नमस्कार।